नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं हम भारत के लोग इस एपिसोड में। दोस्तों, आज की चर्चा और आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प होने वाला है। तो आजकल सोशल मीडिया में या अन्य माध्यमों से एक सवाल कर रहे हैं, एक प्रश्न कर रहे हैं, और वो सवाल किनसे है? वो सवाल आपसे है यदि आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। वो सवाल उनसे भी है जो कोई ऐसा संगठन चलाते हैं जो SC ST के ऊपर यदि कोई अत्याचार शोषण होता है या OBC के अधिकारों के साथ छेड़खानी होती है, तो ये जो संगठन है हमेशा सामने आते हैं, हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद तरीके से लोगों के सामने, देश के सामने उठाते हैं। लेकिन जब इनके खिलाफ में यदि मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति हिंसा करता है या इनके ऊपर अटैक करता है, हमला करता है, तब आप खामोश क्यों हो जाते हो? तब आप लोगों की बोलती क्यों बंद हो जाती है? ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल उन लोगों का है जिन लोगों से कई बार आप भी प्रश्न करते हैं। दोस्तों, मैं बात ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं करते हुए इसे संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया में 2-3 दिनों से एक खबर वायरल हो रही है बहुत तेज़ी के साथ में, और वो खबर ये है, पश्चिम बंगाल के हुगली के एक क्षेत्र में हिंसा हुई जहाँ लोगों के घर जलाते हुए दिखाया जा रहा है, कुछ लोगों को जख्मी किया जा रहा है। इस प्रकार की वीडियो और फोटो वायरल हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि यही फोटो, यही वीडियो और यही खबर कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ चैनलों के माध्यम से प्रसारित भी हो गई। और उससे भी बड़ी आश्चर्यचकित बात यह है, इस देश की आज की डेट में जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जो इस देश का नेतृत्व करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी से जुड़े हुए नेता, उस पार्टी से जुड़े हुए कोई आम कार्यकर्ता नहीं, आम छोटे मोटे कार्यकर्ता यदि अफवाह या झूठ या गप या लफ्फाजी भरी खबरों को दिखाए, वायरल करे, तो 2 मिनट के लिए हम सोच सकते हैं। तो दोस्तों, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि वो आम है बेचारा, वो आम है, वो जाम खाता, सॉरी वो आम है इसलिए उसको शायद जानकारी नहीं होती, ऐसा हम मान के चलते हैं। लेकिन यही खबर, यही झूठ यदि भाजपा से जुड़ा हुआ या अन्य किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो एक कद्दावर कहलाता है, क्या कहलाता है? कद्दावर, जिसकी छवि राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया के माध्यम से बनाई जाती है, जिसकी ब्रांडिंग की जाती है कि हाँ, ये राष्ट्रीय नेता है। यदि ऐसे राष्ट्रीय तथाकथित राष्ट्रीय नेता झूठ फैलाए, लोगों के अंदर में नफरत फैलाए और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रोपोगेंडा चलाए, तो दोस्तों आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? राष्ट्रीय स्तर का नेता, कद्दावर नेता, या ऐसे लोगों को आप सड़क छाप नेता कहेंगे? क्या आप ऐसे लोगों को आप बचकानी हरकत करने वाला नेता, या जो आपको बोलना है वो कह लीजिए, जो शब्द आपको कहना है कह लीजिए, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं ये सब बात मैं क्यों कह रहा हूं। दोस्तों, कल की बात है, आपने हमारे चैनल के माध्यम से एक वीडियो देखा होगा, यदि नहीं देखा होगा तो ऊपर जो लिंक चल रही है उस लिंक को आप क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने यह जानकारी दी है कि उत्तराखंड में या भाजपा शासित प्रदेशों में जो SC ST वर्ग के जो छात्र हैं, उनके लिए जो अंबेडकर छात्रावास बनाए जाते हैं, वहाँ क्या क्या तकलीफ़ें आ रही है वो बताया मैंने। पिछले 2-3 सालों से वहाँ SC ST वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं, उन्हें वहाँ छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो ये खबर मैंने दिखाया, फेसबुक में भी मैंने यह खबर को शेयर किया था। तो वहाँ पर एक मेरा मित्र है, मोहल्ले पड़ोस में रहता है, मुझे भैया कहता है, मेरे छोटे भाई की तरह है। वो बंदा RSS और भाजपा से भी जुड़ा है। उस पोस्ट की कमेंट में आकर कहता है कि भैया, पश्चिम बंगाल की जो घटना घटित हुई
उस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वैसे तो देश में जब भी कोई उंगली भी उठा देता है SC ST वर्ग के ऊपर, तो आप तो बहुत जोरदार तरीके से बात उठाते हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की घटना जो घटित हुई उस पर आप मौन हो क्यों? दोस्तों, सवाल उसका 100% सही था, बिल्कुल जायज़ था। उसने जो प्रश्न किया मुझे, बिल्कुल मैं उसकी आपत्ति नहीं करता, मैं चाहता हूं उसके प्रश्न का स्वागत करता हूं। उसने कोई गलत प्रश्न नहीं किया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस लॉकडाउन के दौरान भी मैं जो एक प्राइवेट संस्थान में काम करता हूं, मैं सुबह से शाम तक अपने कार्य में चला जाता हूं। शाम के समय आता हूं तो कुछ वक्त निकलता है, तो इस प्रकार के वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा कर लेता हूं। अब उसने यह बात कही तो मैंने यही बात बता दिया कि मैं थोड़ा सा मुझे जानकारी नहीं थी और मैं फ्री नहीं था। यदि जानकारी होती तो मैं ज़रूर कोई ना कोई बात अपनी रखता। यदि मुझे जानकारी की आप कोई लिंक या कोई अखबार कटिंग या कोई भी जानकारी मुझे बताएं तो मैं निश्चित उसको पढ़ूंगा, समझूंगा, उसके बारे में अपनी बात, उसके बाद में मैं अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दूंगा। अब दोस्तों, अब उसने यह बात कह दी तो फिर उसने कहा, एक टांड भरी कमेंट किया उसने कि हाँ आप नहीं बोलोगे, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं मान ही नहीं सकता कि आपको इतनी बड़ी घटना हो गई वो आपको पता नहीं चली है। उस बंदे ने, जिसे मैं अपना छोटा भाई कह रहा हूँ, उसने मुझ पर शक किया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। उसने मुझ पर शक किया कि मैं जानबूझकर उस खबर के बारे में प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ। उसने यह लिखा, हाँ आपकी जो मुस्लिम एकता है, जो दलित मुस्लिम एकता है, वो खतरे में पड़ सकती है, इसलिए आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो। उसके ये पूरे शब्द नहीं है, लेकिन उसे कहने का तात्पर्य यही था। फिर से बता दूं, यदि बहुजन समाज के ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी व्यक्ति गलत टिप्पणी करे या हिंसा करे, मैं उसका पुरजोर विरोध करता आया हूं और करता रहूंगा। मुझे जो आप लोग कहते हैं कि हम जाति धर्म देख के अपनी आवाज़ उठाते, तो हम ऐसे नहीं हैं। हम इंसानियत के लिए लड़ने वाले लोग हैं। हम सच देश के सामने लाते हैं, दुनिया के सामने लाते हैं। हमें धर्म जाति से कोई भी मतलब नहीं। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, हमें किसी भी धर्म से प्यार मोहब्बत नहीं है। हमें यदि किसी से प्यार या किसी से दोस्ती है तो वो इंसानियत से है, बाकी सब बकवास है। हम बकवास मानते हैं, बाकी हमें कोई मतलब नहीं। इंसान से ही हम प्रेम करना हमारी प्राथमिकता है, यह बात आप समझ लीजिए। अब उसने यह बात कही दोस्तों, तो मैंने इसका फैक्ट चेक करने के लिए सोशल मीडिया, पहले फेसबुक पे ही सर्च किया, बंगाल में दलितों के घर जलाए, या शीर्षक के साथ मैंने जैसे ही सर्च किया, आप हैरत में पड़ जाएंगे। जितने भी भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं या उनकी जो ग्रुप है, आईडी है, वे सारी पोस्ट मेरे सामने एक एक करके सामने आई और उसमें लोग वही प्रश्न, जिस प्रकार से इस मेरे भाई ने प्रश्न किया, उन लोगों ने भी यही प्रश्न किए, कहाँ गए भीम आर्मी वाले? दलितों के घर जलाए जा रहे हैं, भीम आर्मी वाले कहाँ दुपक गए? कहाँ गए वो अम्बेडकरवादी? अब इनकी एकता को क्या हो गया? दोस्तों, उनके भी सवाल बड़े ही झल्ला देने वाले थे। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, वो जो सवाल कर रहे थे, जिस लहजे में सवाल कर रहे थे, उसकी मीनिंग मैंने जहाँ तक समझा वो आपको बताना चाहता हूँ। और आप भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि वो इस प्रकार के कमेंट क्यों कर रहे थे। वो जो कमेंट कर रहे थे, उनके कमेंट में यदि वहाँ कहीं भी हिंसा हो रही है या किसी के घर जलाए जा रहे हैं, किसी को मारा या पीटा जा रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा था उनके कमेंट को देखकर, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो खुशी ये हुई, हाँ भाईजान लोगों ने हिंसा की, या भाईजान लोग इसमें शामिल है, मुस्लिम शामिल है। उन्हें इस बात की खुशी नज़र आ रही थी और इस बात की और खुशी हो रही थी कि ये जो तथाकथित अम्बेडकरवादी हैं या भीम आर्मी वाले हैं, अब खामोश हो गए हैं, अब आवाज़ नहीं उठा रहे, अब इनकी बोलती बंद हो गई है। इनकी जो भी टिप्पणी या प्रतिक्रियाएं थी, वो कहीं न कहीं प्रोपोगेंडा की हिस्सा नज़र आ रही थी।
इनकी टिप्पणियों से कहीं भी यह झलक नहीं रहा था कि जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा था उससे ये दुखी हैं। बस इनका मकसद ये था कि आप लोग क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो। इनका मकसद ये था कि देखो ये लोग गलत हैं। हम बार बार कहते हैं कि ये लोग या इस धर्म के लोग गलत होते हैं। अब देखो आपके सामने सबूत है। ये यही कुछ समझाने की इनकी पोस्ट के माध्यम से हमें समझ आ रही थी। अब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये आम लोग थे, आम भाजपा के कार्यकर्ता होंगे, आम आरएसएस के स्वयं सेवक होंगे, लेकिन जिन्हें ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया कद्दावर बोलता है, क्या बोलता है? कद्दावर, जो ब्रांडिंग करके चाशनी लगा कर कहता है कि बहुत बड़के नेता हैं ये। कौन? नाम बता देता हूं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, इंदौर के रहने वाले हैं, कैलाश विजयवर्गीय। ये आजकल पश्चिम बंगाल के भाजपा के प्रभारी हैं। वहाँ पे आज के इस संकट के वक्त भी ममता बनर्जी जी की जो सरकार है उसकी बखिया उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। यदि आप नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करेंगे, यदि कोई विपक्ष का व्यक्ति, तो कहते हैं इस संकट में भी ये नेतागिरी और राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये सब करे तो 100 खून माफ है। कभी आप इनकी ट्विटर हैंडल में चले जाइए, देखिए पूरी बंगाल की खबरें भरी पड़ी मिलेगी। अब दोस्तों मैं मुद्दे की बात पर आता हूं, तो इन नेता ने एक वीडियो शेयर किया। उस वीडियो में ऊपर ये लिखा है कि देखो पश्चिम बंगाल में दलितों के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। इस प्रकार के उन्होंने शेयर की और ममता दीदी शांत है। तो मुझे ये बताइए, कोई भी व्यक्ति देखेगा तो उसको लगेगा ना इतना बड़ा नेता कोई खबर को प्रसारित कर रहा है तो झूठी खबर नहीं होगी। वो बिल्कुल देखेगा, भावुक हो जाएगा, उससे फॉरवर्ड करेगा। लेकिन जो उन्होंने वीडियो शेयर किया था वो किसी न्यूज़ चैनल का ही वीडियो था। वह देख के मुझे भी लगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, और मैं कुछ पोस्ट लिखने ही वाला था। मैं उन हिंसा करने वाले या हिंसा में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ में प्रतिक्रिया देने ही वाला था। तब तक मेरी नज़र एक फैक्ट चेक होता है इंडिया टुडे का, आज तक चैनल का, वह खबर मेरे सामने आ गई और उसमें स्पष्ट था कि दोस्तों वो खबर जो ये लोग प्रसारित कर रहे हैं वो झूठी है। वो खबर पश्चिम बंगाल की नहीं है, उस खबर का भारत से कोई ताल्लुक नहीं है, उस खबर का भारतीयों से कोई लेना देना नहीं है। वो खबर थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान में कहीं ऐसी हिंसा हुई होगी, आज नहीं कभी हुई होगी, लेकिन वो हिंसा की जो खबरें हैं या तस्वीर है या वीडियो है उसे ये लोग भारत से जोड़कर और पश्चिम बंगाल से जोड़कर दिखा रहे थे। तो दोस्तों इनका मेन मकसद क्या है आप खुद समझ गए होंगे। इनका मेन मकसद ये है आप किसी धर्म विशेष से नफरत करो और भाजपा को हेलो बोलो, भाजपा के साथ जुड़े रहो और हिंदू चिल्लाते रहो। भले ही आपके आरक्षण के खिलाफ में अनंत हेगड़े कुछ भी बयानबाजी करते रहे, बीके सिंह जो है आपके बच्चों को कुत्ता बोलते रहे, कोई मधु मिश्रा शर्मा है उत्तर प्रदेश की, वो बोलेगी ये हमारे सर पे बैठ गए हैं आरक्षण के कारण, हमारी जूतियां साफ करने वाले लोग। लेकिन आप जो है हिंदू तो बोलते रहिए, जय श्री राम बोलते रहिए और ठप्पा लगाते रहिए भाजपा पर, नहीं ईवीएम की बटन दबाते रहिए। ये यही चाहते हैं। कई प्रदेशों में ऐसी खबरें आ रही हैं कि SC ST वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, आरक्षण पे हमले हो रहे हैं, आरक्षण तो खत्म ही हो गया है, जितनी भी सरकारी संस्थान सब प्राइवेट हो गए हैं। अभी कोल इंडिया वो भी अब निजी हाथ में चला जाएगा। निर्मला जी ने जो पैकेज दिया है ना, पैकेज 20 लाख करोड़, उसका जो पैकेज दिया ना, किसको दिया? गरीबों को दिया है। सॉरी गरीबों को, अच्छा गरीबों को दिया क्या आपको लगता है? लेकिन मैं बता दूं धन्ना सेठों को पैकेज दिया है और जो सरकारी उपक्रम है वो धन्ना सेठों के हाथ में चले जाएंगे, यही पैकेज है दोस्तों। तो दोस्तों ये खबर इस प्रकार की है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, जो मुझसे सवाल कर रहे हैं या जो अम्बेडकरवादियों से सवाल करते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, जब इन वर्गों के खिलाफ में SC ST के ऊपर जातिवादी आतंकवादी लोग, जातिवादी आतंकवादी लोग कौन? जो अपनी जाति को श्रेष्ठ समझते हैं, ऐसे लोग जब अत्याचार और शोषण करते तब आपकी बोलती क्यों बंद होती है बे? मैं ये आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब लोग संविधान को गरियाते हैं तब आपकी बोलती क्यों बंद होती है?
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां होती, तब आप लोगों की बोलती क्यों बंद होती है? हम तो बोलते हैं ना, हम तो आवाज उठाते हैं ना, हमसे जितना होता है हम करते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो? आप लोग सच के साथ खड़े होते हो? आप लोगों को सिर्फ मुस्लिम एंगल मिलना चाहिए, तब आप लोगों की बोलती जो है, मुंह की जो मुंह से जो आवाजें हैं ना, चहचहाने लगती है। मुझे ऐसा लग रहा है ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? आप सवाल करते हो तब यह भी आप अपने अंदर यह भी सवाल करो, अपने अंदर झांक कर यह भी देखो, आए दिन जो जातीय हिंसा होती है, जातिवादी आतंकवादी घटनाएं घटित होती है, तब आप लोग कितना बोलते हो इनके खिलाफ में, और कोई भी झूठी खबर को क्यों फैलाते हो यार? पालघर में जो घटना हुई, पहले ही बता दिए कि इसको मुस्लिमों ने मारे साधुओं को, पहले ही तुमको पूरी खबर मिल गई, तुमने पूरी फोटो बना दी है। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई, शाम होते होते पता चल गया उसमें कोई मुस्लिम ही शामिल नहीं था। फिर उसके बाद आपकी बोलती बंद हो गई। अरे उनकी हत्या हुई ना, वो साधु रहते या मौलवी होते? हत्या हुई थी ना उनकी, तो आवाज उठाना था। जिन लोगों ने हत्या की है उन्हें जेल में डालना चाहिए। जिन लोगों ने यह बर्बर कृत्य किया है उनको सजा होनी चाहिए। कि धर्म का नाम ले लेके अफवाहेबाजी, धर्म का नाम ले लेके नौटंकी करना, धर्म का नाम ले लेके राजनीतिक रोटियां सेकने का जो काम करते हो, ये न्याय दिलाने के लिए नहीं होता। ये किसी राजनीतिक दल विशेष को मजबूत करने का जो एजेंडा होता, उसके लिए आप काम करते हो। आप इंसानियत के लिए आवाज़ नहीं उठाते हो, और हम इंसानियत के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।